बंद करो। बीजेपी हाय 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 हाय। ये मार्च और विरोध मार्च निकाल रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। जिस तरह से एक नीट छात्रा की हत्या हुई है हॉस्टल में, और उसको बिहार सरकार और उसके प्रशासन द्वारा दबाने की जो कोशिश हो रही है, दोषियों को बचाने की जो कोशिश हो रही है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं। बिहार सरकार की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह फैसला है। अभी तक जनता के दबाव में कुछ जांच शुरू हुई है, लेकिन अभी तक किसी ठीक से गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। और पूरे पटना में खास करके जितने हॉस्टल चल रहे हैं, सब किसी को सुरक्षा नहीं है। मनमाने ढंग से हॉस्टल मालिक लड़कियों का यूज करता है, बड़े लिखे महिलाओं को के साथ गलत काम करवा रहा है, और इस तरफ से हत्या हो रही है जो बहुत ही गलत है। और खास करके महिलाओं को इस घटना से अगर देहातों से आती है, महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो सब हॉस्टल में आना बंद करेगी, पढ़ाई लिखाई पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो घटना हुई है उसके खिलाफ में जो जांच में जिस तरह से लिपापोती की जा रही है, उसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आज पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि शुरू में आपने देखा कि किस तरह से एएसपी और एसएसपी इन लोगों ने अपना बयान दिया कि सिर्फ पॉइजन कंजम्पशन की घटना है और सिर्फ इसी पर चल रही थी। और अब जब एसआईटी का गठन हुआ है, तब भी जांच को इसी दिशा में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आप घटनाओं को कोरिलेट करेंगे, एसआईटी भी अभी जो कुछ डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, खास करके दो लोग, वो लाल डायरी और क्या क्या पीली डायरी कर रहे हैं, इन लोगों का, वो लोग एसआईटी किस दिशा में जा रही है, ये उनके पोस्ट से पता चल रहा है। तो अगर उसको हम जब देखते हैं तो यह पता चलता है कि घटना को उसी दिशा में ले जाया जा रहा है, वही बस पिल्स कंजम्पशन की दिशा में। अब उसमें क्या है कि ये जो लड़की है, ये इनका जो गूगल सर्च है वो खंगाला जा रहा है, गूगल सर्च के आधार पर और उनके डायरी के आधार पर। जबकि आपने तो भाई बताया था कि सिर्फ पिल्स लेने की घटना है। जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी सिर्फ पिल्स लेने की ही, आपके यूरिन टेस्ट में सिर्फ पिल्स लेने का आया। तो फिर जब पीएमसीएच में जो रेप की घटना की पुष्टि हुई, रेप ही नहीं गैंग रेप की घटना की पुष्टि हुई, तो वो फिर कहां से आ गया? क्या पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठा है? और क्या प्रभात मेमोरियल का ही रिपोर्ट सच्चा है? अधिवक्ताओं का 3 संगठन और अन्य अधिवक्ता साथी भी जो नीट छात्रा के साथ एवं बिहार के अन्य जगहों में जो लड़कियों के साथ और रेप का घटना हुआ है, और बिहार सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जो महिलाओं पर यौन शोषण, हत्या, ये जो हो रहा है, इस पर अविलंब रोक लगे और वर्तमान परिस्थिति में जो घटना हुआ है उसका इंडिपेंडेंट जांच हो। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से हो और तत्काल जो लोग इन्वॉल्व है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ त्वरित ट्रायल चलाया जाए। अपराध डेमोक्रेसी की हत्या करने में सबसे बड़ा सहायक रहा है, और अपराध दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। उसे सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन लंबे समय से यह देखा गया है कि अपराध अनियंत्रित है, अपराध बढ़ते चला जा रहा है। और सिर्फ पटना की घटना नहीं है, मित्रों ने चर्चा किया कि पटना में किस तरह से अपराध बढ़ा है। हर जगह मैंने विपरीत दशा तो ये हो गई कि पहले कहा जाता था जंगल राज, और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये जंगल राज खूब बोलते हैं, लेकिन
जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं माननीय, और वो चुनाव के दौरान कहते हैं गुंडा राज, तो अभी ये बिहार में गुंडा राज चल रहा है, चूंकि वही लोग पुनः सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये गुंडा राज चल रहा है और घटना घट जाती है बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के। अगर हमारे एसपी महोदय ये कह देते हैं कि किसी तरह की इन्हें घटना नहीं इन पर घटी है, तो ये साफ बताता है कि ये पूरा पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को, चाहे मकान मालिक हो या हॉस्टल संचालक हो या जो भी हो, उसके संरक्षण में पुलिस प्रशासन खड़ी है, और पुलिस प्रशासन खड़ी है तो उसी को यह दे दिया गया है। बिहार के कोने कोने में घटनाएं हो रही हैं। यह सरकार जो है वो महिला खिलाफ सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के प्रति जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर यह सरकार बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? और अगर हम बात करें तो महिलाएं, अल्पसंख्यक, जो भी शोषित वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, सभी के खिलाफ यह सरकार काम कर रही है। यह सरकार चुप और मौन है, इसके लिए हम जवाब चाह रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि इस बहरी, गूंगी, अंधी सरकार को जगा सके किसी भी कारण से। अगर सरकार आप लोग बात नहीं मानती, मैम, अगला कदम क्या होगा? इसको बस ऐसे ही कह देना मीडिया में, ताकि सरकार की बुराई ना हो, सरकार को ये ना किया जाए, सरकार से पूछा ना जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है अभी तक इस केस में, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सरकार उनको बचा रही है, जो कि कानून व्यवस्था पे काला धब्बा है। सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को हर तरह से व्यवस्था को आगे आना चाहिए। जो भी लोग हैं इस पे इन्वॉल्व, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा तो एक प्रोसेस है, पहले तो कम से कम उनके नाम FIR हो जाना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस तरह की व्यवस्था में इन्वॉल्व हैं, और खासकर पुलिस के वो अधिकारी उनको बचाना क्यों चाहते हैं। तो ऐसे तो शक्तिशाली लोग हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बचा रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सामने आनी चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार किस तरीके से अपराधियों को बचा रही है। जनता को जब मालूम होगा कि सरकार ही अपराधियों को बचा रही है, तो फिर जनता जरूर उसके खिलाफ हाउस में आएगी, आंदोलन करेगी, और जो भी अपराधी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह से अति हो रहा है, न्याय नहीं मिलेगा, तो आप लोग गोली खाती है, बीमार थी, उसकी वजह से नींद की गोली खाई, डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। ये इस चीज से बचना चाहिए और सही दिशा में इंक्वायरी करनी चाहिए। अपराधी को क्यों बचाना चाहती है सरकार? अपराधी को नहीं बचाना है, उसके प्रति आप सॉफ्ट, आप कड़ा रूप कीजिए, जो भी संलिप्त है उसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा